ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 नवंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। अब यहाँ आए रिफ्रेश होने, फिर जब वापस जाएं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है। गांवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें
जो भविष्य के जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। बस सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। आप घर में सेंटर खोलें और आपस में अनबनी रहे, ये नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वे तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी दोरी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। अब मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। अब याद से सत्व प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हुए तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रह सत्व प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है और बाप को ही नहीं जानते, और बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूं, टेम्परेरी इस तन में आया हूं, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात ही नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया से हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु आप सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिटो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। ऐसे कमाल की बात है कि हम विश्व को संदेश दे रहे हैं शीरखंड हो रहने का, और आपस में नहीं बनती है, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए ना तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हाँ बाबा।
अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भले गाली दे वे तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। अब सिंधी भाषा में कहते हैं ब त 12, माना एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहां कहां 1-2 से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान तो भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हिम्मत है बच्चे मदद दे बाप, और पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद करो, ऐसे नहीं पहले आप मदद करो, नहीं। हिम्मते मर्दा तब है मदद दे बाप। अब उनका भी अर्थ नहीं समझते, कहते पहले मदद मिले तो हमें हिम्मत भी आए। ये नहीं समझते कि तुम्हारी हिम्मत से तुमको मदद मिलेगी। तो पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने या मदद करते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही कि एक एक को कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता ही क्या? कि बाहर कह देंगे हम सेंटर खोल रहे हैं चलो मदद करो मदद करो, तो ऐसे बाबा नहीं खोल सकता ही क्या? लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलते तो खुशी होनी चाहिए ना, सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। तो बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, अब बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते मामिकम याद करो, तो यहां सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। और गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? तो बाप ने खुद कहा है मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद ही नहीं करते हैं तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। तो भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, कब मिलेगा वह कुछ पता ही नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, अब भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा।
अब रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को ही नहीं दिखाते। और शिव बाबा बिगड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ हो। शिव बाबा के बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए जैसे कि गला कटा हुआ है। बाप के बिगड़ निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते, परंतु वे कब आएंगे ये कोई नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। तो बाप कितना सिंपल समझाते हैं, और तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। तो शिव बाबा है बेहद का मालिक। तो बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था, और सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तो अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, तो पतित को पावन बनाने आए होंगे, तो ऊंच कार्य किया होगा, और मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तो बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तो तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, और तुमको अभी सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। तो बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता है। और ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। अब गलानी की तो कोई बात नहीं है। कहते भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी ये कलयुग और सतयुग पास्ट हो गया है, अब फिर बाप आए हैं। तो बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते ये अति गुह्य रमणीक बात है। कहते शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूं। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। जब बैठे रहते तो और तरफ बुद्धि चली जाती है। बुद्धि में धंधा दौरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। आप इधर से सुना रहे हैं, उनको धंधा दौरी याद आ रहा है, तो जैसे कि तुम्हारी बात वो सुनी ही नहीं। मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापिस जाना है, जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात ही नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए।
देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो। एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और माना बैकुंठ का मालिक बन जाए। और मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ना बहुत मेहनत है। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बंधन नहीं है उनको तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है बल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। अब गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए? हाँ, एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। आज का वरदान, लक्ष्य के परमान लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य के परमान लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के परमान जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें उसमें अंतर है। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के परमान जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें उसमें अंतर है। इसीलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं
व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, ऐसा परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, जो व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हो। आगे पीछे इधर उधर का खुद ही अनुमान लगाने लगते हो, हुआ हो नहीं हुआ हो तो भी अनुमानित करके अपना चिंतन ऐसा बना ही लेते हो। तो यह व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा मिलना, उसका भाग्य मिलना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। कहीं सेवा करने तो चाहते हैं पर अपने मूड के हिसाब से। हमारा मूड ठीक है तो सेवा करेंगे, अगर मूड ठीक नहीं है तो सेवा नहीं करेंगे। तो ये कोई भाग्य में नहीं जुड़ता है। जहां सेवा हो, जैसी भी सेवा हो, अपना भाग्य समझ उसे स्वीकार करना, वो है भाग्यवान। सेवा में हमेशा हाँ जी, जैसा कहा, जितना कहा वैसा करके दिखाने वाला, से कहते हैं भाग्यवान। तो सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अब एक तिशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। ओम शांति।